तो आज हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों को हम 3 प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। पहला होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम तथा मिश्रित क्रम। तो आज हम देखने वाले हैं श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने के क्या नियम हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो एक डायग्राम दिया गया है, इसके अनुसार समझते हैं। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये हमारा पहला प्रतिरोध है, इसका ये दूसरा सिरा है और ये पहला सिरा है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये पहला हमारा प्रतिरोध है, इसका ये दूसरा सिरा है। दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। तो दूसरा प्रतिरोध है ये है और इसका पहला सिरा ये है। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, और ये हमारा दूसरा प्रतिरोध है, इसका दूसरा सिरा ये है हमारा। तो दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। तो तीसरा प्रतिरोध ये है और इसका पहला सिरा ये है। तो तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं और इसी प्रकार से जोड़ते हुए चले जाते हैं। अगर इसमें और हमारे पास प्रतिरोध जोड़ना है तो इस तरीके से और हम जोड़ते हुए चले जाएंगे, यानी तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा चौथे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ेंगे और इसी प्रकार से जोड़ते हुए चले जाएंगे। और अंत में अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा, अंत में जो हमारा प्रतिरोध बचेगा उसका दूसरा सिरा तथा पहले प्रतिरोध का पहला सिरा तथा पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, अंत में अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा और पहले प्रतिरोध का पहला सिरा विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं और इसका जो हम कनेक्शन है ये हम विद्युत स्रोत से कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा श्रेणी क्रम में जोड़ने का नियम है। ये परिपथ हम एक बनाया गया है जिसमें प्रतिरोध R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जिसके सिरों के बीच, इन R1 सिरों के बीच विभवांतर V1 है तथा R2 के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V2 है तथा R प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V3 है। विद्युत स्रोत का V वोल्ट है और विद्युत स्रोत लगाने पर परिपथ में I एम्पीयर की धारा, ये विद्युत धारा I एम्पीयर प्रवाहित हो रही है। चूँकि ये धारा यहाँ से होते हुए पहले प्रतिरोध में जाएगी, फिर यहाँ से होते हुए दूसरे प्रतिरोध में यही I एम्पीयर विद्युत धारा जाएगी, फिर तीसरे प्रतिरोध में भी यही I एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो पूरे प्रतिरोधों में I का मान हमारा समान होगा, यानी जो I का मान है वो हमारा समान होगा सभी प्रतिरोधों के लिए। तो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में जो विद्युत धारा होती है वो समान होती है। अब इसके लिए हम सूत्र डिराइव करते हैं। तो चलो देखते हैं। पहले मान लेते हैं, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हैं तथा स्रोत से I धारा तथा स्रोत से I एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। तब ओम के नियम से ये R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और जिनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर हैं V1, V2 व V3 हैं। इसमें I एम्पीयर स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो ओम के नियम से पहले प्रतिरोध के लिए होगा V1 बराबर IR1, फर्स्ट इक्वेशन होगा, तथा V2 बराबर IR2 होगा व V3 बराबर IR3 होगा। ये हमारा थर्ड इक्वेशन होगा, ये हमारा सेकंड इक्वेशन होगा। इसके बाद में
यदि स्रोत का विभवांतर यदि स्रोत का विभवांतर V है, तब ये स्रोत का विभवांतर V है तो V भी बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पर V1 V2 V3 का मान रख देंगे। V1 का मान है IR1, तो यहाँ होगा IR1 प्लस V2 का मान IR2 प्लस V3 का मान IR3। यहाँ I हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने के पश्चात R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके पश्चात हम इसको चौथा इक्वेशन मान लेते हैं। तो ये हमारा चौथा इक्वेशन होगा, यदि ये जो परिपथ हमारा संयोज बना है, यदि ये है और यदि ये यहाँ एक बिंदु A है और यहाँ पर B है, तो यदि A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है, तब V बराबर IR। इसलिए यदि A और B, ये और B इसके बीच इसकी जो R1 R2 R3 को हटाकर एक ऐसी प्रतिरोध लगा दिया जाए जो इन सभी के बराबर वर्ग करे, तो ये हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा। तो A और B का बीच का हम तुल्य प्रतिरोध R मानते हैं, तब ओम के नियम से V बराबर IR। तो जहाँ V है वहाँ पर हम रख देंगे IR। तो V के स्थान पर क्या होगा, तब V का मान रखने पर IR बराबर होगा IR1 प्लस R2 प्लस R3। ये I से यहाँ I हमारा कैंसिल होगा, यहाँ गुणा कर रहा है, यहाँ भी गुणा है, तो I से I कैंसिल होगा। तो R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, जो हमें श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा। अगला हमारा है समांतर क्रम। इसके लिए हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें R1 R2 और R3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है A और B के बीच में। और चूंकि ये प्रतिरोध दो बिंदुओं के बीच में जोड़े गए हैं, तो जिनके बीच का विभवांतर V है, इसमें प्रवाहित धारा, पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I1 है, दूसरे में I2 और तीसरे प्रतिरोध में I3 है, और विद्युत से निकलने वाली कुल धारा इन तीनों धाराओं का कुल योग I है। तो चलो इसके नियम के बारे में पहले देखते हैं। समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से तथा प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। तथा फिर इन दोनों बिंदुओं को विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं। तो ये हमारा समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने का नियम है।
तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा तो हमारा 3 प्रतिरोध है R1 R2 R3, इन सभी का ये पहला सिरा है। इसका R1 का पहला सिरा है, R2 का भी ये पहला सिरा है और R3 का भी ये पहला सिरा है। इन सिरों को एक बिंदु से तथा प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये पहले प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा है, ये भी पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा है, ये तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा है, इसे एक बिंदु से जोड़ देते हैं। फिर इन दोनों बिंदुओं को हम विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। तो ये है हमारा समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने का नियम है। तो एक बार पढ़ते हैं कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से तथा प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं तथा फिर इन दोनों बिंदुओं को विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं। तो इस तरह का संयोजन हमारा समांतर क्रम संयोजन होगा। और यह हमारा समांतर क्रम संयोजन है जिसमें 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 संयोजित हैं 2 घनिष्ठ बिंदुओं के बीच में। चूंकि ये प्रतिरोध A और B के बीच में संयोजित हैं, अतः इनका जो विभवांतर है वो B है। तो चलो इसके लिए सूत्र निकालते हैं। माना R1 R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 I2 व I3 हैं। I1 I2 व I3 हैं, जिनके सिरों के मध्य विभवांतर V है। तब ओम के नियम से I1 बराबर V1 बटा R1 होगा व I2 बराबर होगा V बटा R2 तथा I3 बराबर होगा V बटा R3। चूँकि स्रोत से प्रवाहित धारा I है, तब I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I बराबर होगा, मान रख दें, I1 का मान है V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। यदि A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध R हो, तब यदि A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध R हो, यानी R1 R2 R3 को हटा के एक ऐसा प्रतिरोध लगा दिया जाए जो इन सभी के बराबर वर्क करे, तो वो हमारा जो प्रतिरोध होगा वो तुल्य प्रतिरोध होगा। तो A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध हमने R माना है। तब ओम के नियम से क्या होगा, तब I बराबर होगा V विभवांतर पर I बराबर होगा V बटा R, और यहाँ पर हम I के स्थान पर V बटा R रख देंगे। तो यहाँ कर देते हैं, I का मान रखने पर तो यहाँ पर हमें रखना है I का मान है V अपान R,
यहाँ पर हम रख देंगे आई का मान, यहाँ पर हम रख देंगे V बटा R। तो V बटा R बराबर होगा V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। तो V बटा R बराबर होगा, यहाँ पर भी हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ होगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ये B से B हमारा कैंसिल होगा, तो यहाँ हमारा 1 बटा R बराबर होगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो ये हमारा समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र निकल के आया है। 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3।